जब किसी को ना दिल से पुकारो ना तो वो जरूर आ जाता है, चाहे वो जिंदा इंसान हो, चाहे वो मरा हुआ इंसान हो, चाहे भूत हो चाहे भगवान हो, दिल से पुकारने से आ ही जाते हैं। तो आज आपको भी सिखाते हैं एक बहुत ही दर्दनाक कहानी, जिसे लेकर गांव में पूरा बर्बादी ही बर्बादी हो गया था। तो एक बच्चे की कहानी है। उस बच्चे की माँ बचपन में उसे बहुत प्यार करती थी। उसे इतना प्यार करती कि वो गांव वालों के लिए झगड़ा करने लगती थी कि अगर कोई भी परेशान करता था वो बच्चों को, तो उसकी माँ बहुत मतलब गांव वालों से झगड़ा ले लेती थी मोड़। तो कुछ दिन बाद क्या, उसकी माँ को हो गया बीमारी। बीमारी हो गया, कुछ दिन रही हॉस्पिटल में, कोई इलाज करने के लिए पैसा तक नहीं दिया उस गाँव में। तो उसके बाद वो 2-4 दिन बाद चल बसी, उसका बच्चा हो गया अनाथ। गांव वालों ने, एक दो चाची थी जो उसे प्यार करती थी, तो उसे साथ में बस रख रही थी, खिला पिला रही थी। एक गांव का मुखिया है, उस बच्चे की जो चाची थी उसे रखने के लिए एक तो रेंट ली थी भाड़ा के लिए। तो वो मुखिया हमेशा उस चाची को परेशान करता है कि देगी कि नहीं, नहीं तो तुमको और तुम इस बच्चे को दोनों उठा के फेंक देंगे। वो चाची बहुत रो रही कि मैं क्या करूं, मेरा तो आदमी भी नहीं है, मैं पैसा कहाँ से लाऊं। ऐसा वैसा करते करते बहुत ही, तो बीच में उसका बच्चा बहुत ही रोने लगा। अचानक बच्चा 1 साल हो गया। वो अपने मन में क्या पता नहीं क्या हुआ, मन में बोला कि माँ काश काश तुम आती, काश मेरा ख्याल रखती। और वो रोते रोते सो गया। सुबह उठ के देखा तो उसकी माँ उसके पास खड़ी थी। उसे क्या मालूम, तो बच्चा है, वो तो बस खेल रहा है, कूद रहा है और हंस रहा है। बाहर में बहुत लोग सोच रहे कि बच्चा तो हंस रहा होगा, कोई लेना देना नहीं, तो उसने सब छोड़ दिया। रात को बच्चा अकेले उसकी माँ घुमा रही थी रास्ते में। सब आदमी देख के चौंक गए, अरे ये बच्चा रात को क्या कर रहा है। तो उसी तरफ मुखिया जा रहा था, तो बच्चा को देखा तो बच्चा को बहुत परेशान करने लगा कि इसी का वजह से मेरे को पैसा नहीं मिल रहा। तो वो आदमी जो मुखिया था उस बच्चे को परेशान करने ही जाता है, तो उसकी माँ जो मर चुकी है वो उसे रोक लेती है। वो डर के मारे कांपने लगता है, ये क्या हो गया, मेरे को किसने रोका। वो तभी भाग भाग के गांव तरफ जाता है। अरे देखिए देखिए, उधर तो भूत तो साया का कुछ प्रकोप पड़ा हुआ, उस बच्चे पे तो भूत साया पड़ा हुआ है। एक करके पर गाँव वालों को लेके आ गया। गांव वालों ने उस बच्चे को और उस चाची को, जिसकी माँ, सब उसको धुतकारने लगे कि ये लोग काला जादू करते हैं, ये करते हैं। तो सब उनके ऊपर इल्जाम लगाने लगे, उनको मार के धक्के मार के निकालने लगे। वो भूत क्या करती है, रात को सभी के घर में जाती है। ये थोड़ा सा गेट ठकठकाती है। गेट ठकठकाने के बाद उस आदमी जो मुखिया था वो हल्का सा झाँक के देखता है, तो देखता है वहाँ कोई नहीं है। फिर वो सोने जाता है, फिर वो आती है और उसका परछाई थोड़ा सा दूर उसके कमरे तक घुस जाती है। उस परछाई को देख के मुखिया डर जाता है। डर इतना जाता है कि उसका पैर हाथ सब कांपने लगता है। कांपते कांपते वो इतना परेशान कि पसीना बह जाता है। वो चिल्ला भी नहीं पाता, जैसे लगता है कि उसके गले को पकड़ लिया है। वो कुछ आवाज़ नहीं निकालने पा रहा है। उसका पैर पूरा सुकड़ गया है, वो हिल नहीं पा रहा है। वो देख रहा है कि कोई मेरा गला दबा रहा है, पर वो कुछ कर नहीं सकता। अगली सुबह गाँव वाले देखते हैं कि मुखिया नहीं रहा। उसके गला इतना दबा के कोई मार दिया है कि जैसे लग रहा है कि कोई आया है और भूत उसे मार दिया। तो सब गाँव वालों ने दस्तक में किया, उस बच्चे को भगा दिया गांव से। उस माँ को, चाची को भी गांव से भगा दिया। अगले दिन उसकी माँ गुस्सा हो गई, ऊपर गांव में आके सभी को एक एक करके परेशान करने लगी। सबको तब तक परेशान करी जब तक उसने माफ़ी नहीं मांगी उस चाची से, उस बच्चे से। तो ये कहानी है कि दिल से पुकारने से माँ भी आ जाती है, चाहे वो